हेलो गाइस, वेलकम टू एस्पायरेंट टॉक्स। तो आज जो ये वीडियो है, ये उन लोगों के लिए जिन लोगों का करंट अफेयर्स अभी भी शुरू नहीं हुआ है। जिन लोगों को लगता है कि वो लोग का प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, चाहे वो आरआरबी क्लर्क का हो, आरआरबी पीओ का हो, आईबीपीएस क्लर्क का हो, पर उन लोगों का अभी भी करंट अफेयर्स स्टार्ट ही नहीं हुआ है। उन लोगों ने आज तक करंट अफेयर्स पढ़ा नहीं है, पढ़ा भी है तो कुछ महीना का 10 दिन पढ़ा, 15 दिन पढ़ा, फिर छोड़ दिया। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्ट्रेटेजी बताऊँगा जिससे आपका एग्ज़ाम से पहले करंट अफेयर्स अच्छा खासा प्रिपेयर हो जाएगा। और ये स्ट्रेटेजी अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे, आपका डिसेंट स्कोर भी आ जाएगा। तो देखते हैं इस वीडियो को आगे। वीडियो को एंड तक पूरा देखना, मैं अच्छे से डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। कौन सा टॉपिक जो ऐसा टॉपिक है जिससे आपका मार्क अच्छा खासा आ जाएगा, तो मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो लेट्स सी। तो करंट अफेयर्स, तो दो टाइप के लोग हैं। एक है जो डेली पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो तो नहीं है, फिर भी ये बता रहा हूँ मैं। अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो आपको बस अभी रिवीजन करना है और क्विज़ेस लगाना है। तो इन लोगों के लिए तो कुछ बोलने का भी है नहीं, क्योंकि ये लोग वैसे भी बहुत आगे हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ इन सेक्शन के लोगों के लिए कि इन लोगों का प्रिपरेशन कैसा होगा। तो इन लोगों में कौन कौन आते हैं जो आज तक करंट अफेयर्स को पढ़े नहीं है। जो लोग मतलब जून का हो गया 10 दिन पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, जुलाई का 10 दिन पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, वो भी इन सेक्शन में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि आपका करंट अफेयर्स लगभग ना के बराबर ही है। तो आगे देखिए, आप लोगों के लिए एक अच्छा स्ट्रेटेजी है। बस इतना है ना कि आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो कर लोगे, आपका अच्छा खासा मार्क आ जाएगा। मैं ऐसे लोग बोलते हैं कि डेली करंट अफेयर्स नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, ऐसा ऐसा। पर अगर ये स्ट्रेटेजी को आप अच्छे से फॉलो करोगे जेन्युइनली, आप इन लोगों को कम्पीट कर सकते हो। इतना मैं अपने ज़बान से बोल रहा हूँ। तो लेट्स सी कैसे प्रिपेयर करना है आप लोगों को। तो जैसे कि यहाँ पे एक टेबल देख रहे हो, मैंने एक टेबल बनाया है। तो इस टेबल में टॉपिक्स दिया हुआ है और यहाँ पे मंथ दिया हुआ है। ये जो मंथ है, आपको इन्हीं मंथ का करंट अफेयर्स कवर करना है। तो आप कैसे करोगे, मैंने ऐसा उल्टा क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पीछे से करना है। जितना भी करंट अफेयर्स है आता है एग्जाम में, वो लगभग 1-2 महीना पीछे का ही ज़्यादातर पूछते हैं। अभी तक मैंने जो एग्जाम दिया है, मेंस दिया है, लोग बोलते हैं 6 महीना का पूछते हैं। तो ठीक है, वो अपना एक सिक्योरिटी के लिए आदमी इतना पढ़ के चला जाता है। पर जो करंट अफेयर्स पूछता है ना एग्जाम में ज़्यादातर, अगर आपका एग्जाम सितंबर में है तो ज़्यादातर जुलाई अगस्त का पूछेगा। ये देख लेना आप लोग, अब जब मेंस दोगे तब आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं पहले सितंबर का लिया हूँ। तो अभी तो सितंबर हुआ नहीं है, चल रहा है, और एग्ज़ाम आपका 29 को है। तो 29 को इसलिए मैं सितंबर को लिया हूँ, क्योंकि आपको एटलीस्ट सितंबर का 15 तारीख तक तो पढ़ना होगा। डेट 15 तक तो आपको पढ़ना ही होगा। तो एक काम करिए, आप अभी सितंबर छोड़ दीजिए, सितंबर को, क्योंकि सितंबर का अभी आया नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको डेली करना है, आप पहले वीडियो को अच्छे से देखिए। तो आपको क्या करना है, पहले कोई भी मंथली मैगजीन उठाना है, चाहे वो ओलिव बोर्ड का हो, चाहे वो स्मार्ट कीड़ा का हो, चाहे वो अड्डा का हो, चाहे वो क्रॉसवर्ड हो। आप कोई भी एक मंथली पीडीएफ उठाइए, उसमें इंडेक्स होगा। इंडेक्स में प्रॉपर ऐसा डिवीजन करके दिया होगा हर टॉपिक का, बैंकिंग अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स, अपॉइंटमेंट स्कीम। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बैंकिंग उठाना है। आपको उस मंथ का बैंकिंग उठाना है, और बैंकिंग का पहले अगस्त का पूरा कंप्लीट करना है आपको। अगर ऐसा करोगे, आप बैंकिंग को सिर्फ करना चाहोगे ना एक मंथली पीडीएफ उठाकर, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर ध्यान से करोगे तो 2 घंटा में हो जाएगा, 2 घंटा से 3 घंटा। अभी इतना तो आपको देना ही होगा, क्योंकि आपने अभी तक करंट अफेयर्स किया नहीं है, तो आपको इतना टाइम तो अलॉट करना ही होगा आपके सब्जेक्ट के लिए। तो 2 घंटा से 3 घंटा आपको बैंकिंग अवेयरनेस करना है 1 महीना का। तो अगस्त का कंप्लीट कर लीजिए। फिर जुलाई का बैंकिंग अवेयरनेस ऐसे ही सेम, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जुलाई का, फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जून का, फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मई का। आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कवर हो गया है। इतना कर लोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में 100% पेपर में 30 to 40% तो बैंकिंग अफेयर्स ही आता है। ये कोई नहीं बताता आपको, जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं वो लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि वो लोग का चलना बंद हो जाएगा ना फिर। यही है फैक्ट, क्योंकि बैंकिंग का पेपर दे रहे हो, उसमें ज़्यादातर आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से पूछेंगे। तो ये पहले कर लेना है 4 महीना का। 4 महीना का आपने कर लिया, अच्छे से कर लिया, विथ प्रॉपर रिवीजन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक बार करके छोड़ देना है। आपने कर लिया, फिर आपको नेशनल अफेयर्स में आना है। ऐसे ही सेम हर महीना का नेशनल अफेयर्स उठाना है, कवर करना है। तो ये जब कवर करते करते आप, मतलब अगर आपने ये चारों महीना का पढ़ लिया, तो फिर आपको रिवीजन में ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट, आधा घंटा लगेगा। आपको बस देखना है, तो आपको देना है, पर रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे भूल जाओगे। तो जब आप ये करोगे ना, आपको बीच बीच में इन सबको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना है। तो ये आपके ऊपर है, आपको कैसे याद रहता है, पर आपको ये चारों खत्म करना है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो ये आपका स्ट्रॉन्ग होना होगा, तो आपको ये पहले करना ही है।
तो ये 4 महीना का कर लिया। फिर नेशनल अफेयर्स, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपको नेशनल अफेयर्स कर लेना है। फिर नेशनल अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस जो खत्म हो जाएगा अच्छे से, अगर आपने खत्म कर लिया बैंकिंग एंड नेशनल, मैं इतना बोल रहा हूँ कि अगर ये दोनों ही आपने कर लिया अच्छे से, तो आपका 40 to 50% मार्क आ जाएगा। अगर आपने अच्छे से किया, ये सितंबर से लेकर मई तक अगर आपने अच्छे से किया तो आपका 50% मार्क आ जाएगा, इतना मैं श्योरिटी दे रहा हूँ। फिर भी करंट अफेयर से बोल नहीं सकते कहाँ से पूछेगा, अपने थोड़ा सिक्योरिटी के लिए हम लोग और हर कोई टॉपिक पढ़ लेंगे। तो अपॉइंटमेंट से आता है, इस बार अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इस बार इलेक्शन हुआ है, उसके बाद बहुत कुछ चेंज हुए हैं, तो अपॉइंटमेंट से तो आना ही है। तो कुछ क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से आएगा। फिर स्कीम्स, आपको ऐसे ही अपॉइंटमेंट खत्म करना है। 4 महीना का अपॉइंटमेंट का ज़्यादा नहीं होता है, अब 1 घंटा दोगे तो 1 महीना का खत्म हो जाएगा। स्कीम्स का भी सेम, 1 घंटा दोगे तो 1 महीना का खत्म हो जाएगा। तो ऐसे करोगे ना तो आपका खत्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगेगा आपको, अगर अच्छे से करोगे। आपने एक काम किया, हर दिन में अगर आपको जल्दी ख़त्म करना है इसको, तो हर दिन आपने 2-2 महीना का उठा दिया। आप 4-5 घंटा दे के आप 2-2 महीना का कवर कर लीजिए। फिर अगला दिन ये दोनों महीना, 4 महीना हो गया। फिर उसके बाद ये दोनों, जब ये दोनों करोगे इसको रिवीजन कर लेना। ये जो टॉपिक है आपका पूरा खत्म करने में अगर अच्छे से करोगे तो आपका 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा। और ये जो फुल प्रोसेस है, ये सब खत्म करने में आपको 10 दिन तो लग जाएगा, अगर अच्छे से करोगे तो। एंड इतना कर लोगे तो आपका करंट अफेयर्स लगभग एक स्टैंडर्ड पोजीशन में आ जाएगा। आप एक अच्छा खासा डिसेंट मार्क ले सकते हो। आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, सिंपल रखना है। अभी इतना होच पोच करने का समय नहीं है कि आपको ये पढ़ना है, यहाँ से ये पढ़ना है, यहाँ से वो पढ़ना है। करंट अफेयर्स में ही आपका पूरा दिन चला जाएगा, आप दूसरा सब्जेक्ट से क्या निकालोगे मार्क्स। तो करंट अफेयर्स में प्लस इस बार आरआरबी में 15 मिनट का करंट अफेयर्स है, 15 मिनट मिलेगा आपको करंट अफेयर्स का। तो उस टाइम में आपको जो आता है, नहीं आता है, सोचने का भी टाइम नहीं है। तो इस बार करंट अफेयर्स से आप ज़्यादा होप छोड़ दीजिए कि ज़्यादा ही कर पाएंगे, कि ये करेंगे कि वो करेंगे, वो सब होप छोड़ दीजिए। तो अभी एक बार सिस्टमेटिकली देखते हैं कि मैंने क्या क्या बोला। आपको क्या करना है, बैंकिंग करना है 4 महीना का, नेशनल करना है 4 महीना, अपॉइंटमेंट्स 4, स्कीम्स 4। ये तो आपको कंपलसरी है, ये तो करना है। अगर ये ख़त्म कर लोगे, आपको लग गया कि ये मेरा ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया, अभी मैं इन सब्जेक्ट में पूरा एक्सपर्ट हूँ, यहाँ से कुछ भी पूछ लो मैं बता दूंगा, तब आप क्या करोगे, तब आप कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स उठाओगे। एमओयू तो लगभग इसी में कंप्लीट हो जाता है, नेशनल में ही आ जाता है ज़्यादातर। तब आप उठाओगे डिफेंस का न्यूज़, तब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल अफेयर्स, तब आप आपका हिसाब से आप टॉपिक उठाओगे। पर ये जो टॉपिक है, ये जो 4 टॉपिक है, ये आपको करना ही है, किसी भी हालत में आपको ये करना है। ये 4 खत्म करने के बाद आपको क्या करना है, क्विज लगाना है। आप क्या करो, आपके पास कोई ना कोई मॉक टेस्ट तो होगा, उसमें करंट अफेयर्स आपको बहुत सारा क्विज मिल जाएगा। हर कोई मॉक टेस्ट में मिल जाता है करंट अफेयर्स का क्विज, स्मार्ट किया हो, गाइडली हो, ओलिव बोर्ड हो, सब में मॉक क्विज होता है। आप क्या कर सकते हो, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे तो ठीक है, उससे जो क्विज वो मिलता है उसमें से तो हो जाएगा। प्लस जो मॉक टेस्ट आपने नहीं दिया है उसको सबमिट मार दो, सबमिट मार के उसका क्विज देख लो। पर क्विज आपको देखना है, क्विज आपको करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस करना है आपको कि 15 मिनट में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे कर सकूँ, क्योंकि इसमें पूरा रीडिंग का भी खेल है। आपको जल्दी पढ़ना है, आंसर देना है, सोचने का टाइम नहीं है कि कौन सा ऑप्शन था। अगर ये आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको सोचने में टाइम चला जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़ना है ये 4 टॉपिक, जो सोचने में टाइम नहीं जाए, पढ़ते ही आंसर याद आ जाए। तो यही करना है आपको करंट अफेयर्स में, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स नहीं किया तो आप यही कर लो, इसी को फॉलो कर लो, आपका डिसेंट मार्क करंट अफेयर्स में आ जाएगा। पर एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, डिसेंट मार्क तो आ जाएगा, पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपका जो करंट अफेयर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो डेली कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपसे आगे, क्योंकि वो लोग बहुत चीज़ से अपडेटेड हैं। और करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज़ है जो आप एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैं जैसे ये टॉपिक बोल रहा हूँ, ये ऐसे बोल रहा हूँ कि हर साल यही चीज़ फॉलो करता है, यही पैटर्न फॉलो करता है। तो क्या पता इस बार दूसरा पैटर्न आ जाए, क्या पता वो लोग कुछ और पूछ ले इस बार। तो इसी बेसिस में मैं बोल रहा हूँ कि जो डेली करते हैं वो लोग आगे हैं, पर मुझे नहीं लगता वैसा कुछ पूछेगा, आप लोग का इसी से काम हो जाएगा। तो यही था वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही आपको स्ट्रेटेजी वीडियो देता रहूँगा। तो दैट्स ऑल, बाय बाय।